jungle. बाबा मना कामेश्वरनाथ श्री राम लीला महोत्सव 15 अक्टूबर से दिखेगी सनातन संस्कृति की अलौकिक झलक। श्री शतचंडी महायज्ञ से आरंभ होगा श्री राम लीला महोत्सव का। 19 अक्टूबर गुरुवार को निकलेगी श्री राम की वर यात्रा। श्री मना कामेश्वर मंदिर में विमोचन हुआ आमंत्रण पत्र का देश विदेश में होगा लाइव प्रसारण। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, यहाँ बच्चा बच्चा राम है। इस ध्येय के साथ सनातन संस्कृति की उन्नति के लिए कार्यरत श्री मना कामेश्वर मठ द्वारा श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन 15 अक्टूबर से किया जा रहा है। महोत्सव का आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम श्री मना कामेश्वर मंदिर रावतपाड़ा पर किया गया। शुक्रवार को हुए आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम में श्री महंत योगेश पुरी ने बताया कि 15 अक्टूबर शारदीय नवरात्र प्रतिपदा में शुक्रवार को हुए आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम में श्री महंत योगेश पुरी ने बताया कि 15 अक्टूबर शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से गढ़ी ईश्वरा ग्राम दिग्नेर शमशाबाद रोड स्थित श्री मना कामेश्वर बाल विद्यालय परिसर पर किया जा रहा है। इस दिवसीय आयोजन 10 दिवसीय आयोजन का आरंभ द्वार वेद देव वेदी पूजन से होगा। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का रुद्राभिषेक होगा। साय 6 बजे से श्री राम लीला का मंचन वृंदावन के कलाकारों द्वारा किया जाएगा। ये 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक 11 दिन का 11 दिवसीय श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में इस रामलीला महोत्सव को करने का उद्देश्य वहाँ का विकास करवाना है, एक शासन प्रशासन के माध्यम से कि भाई वहाँ पर भी विकास हो। दूसरी चीज इस कार्यक्रम में एक और हम लोगों ने जोड़ा है कि पर्यटन विभाग से हमारे अपना आगरा टूरिज्म गिल्ड से जो है राजेश शर्मा जी पधारे हुए हैं, साथ में हमारे संदीप भाई सब भी हैं आगरा में होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। तो आपके माध्यम से हम पर्यटकों को भी अपनी राम की लीलाओं का दर्शन मंचन हम दिखाएंगे। हम उन्हें दिखाएंगे कि 19 तारीख को होने वाली वह राम की लीला, राम की बारात कैसे निकलती है, कि प्रोसेशन क्या होता है, बारात के लिए वो कैसे तैयार होते हैं। और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक जो भारत की एक छवि है कि हमारी जो सनातन की जो परंपराएं हैं उनको वो लोग भी जानेंगे और जानने का प्रयास जैसा कि वो लोग अक्सर करते रहते हैं। साथ ही में कि वहां पर एक रोजगार की व्यवस्था भी प्रारंभ होगी, कहीं ना कहीं गांव से पलायन रुकेगा और गांव का भी विकास होगा। तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत में हम लोगों ने ये विचार किया कि आगरा ना करके हम लोग लीलाओं को हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में वहां ले जाकर, इसके अंतर्गत में गढ़ी ईश्वरा दिग्नेर गाँव में वहां पर जो है शतचंडी का कार्यक्रम भी है और नियमित रुद्राभिषेक भी होंगे। गणपत्य अथर्वशीष के 100 पाठ हैं, अपना श्री सूक्त के 100 पाठ है, पुरुष सूक्त के 100 पाठ हैं, साथ में सुंदरकांड का भी पाठ है। नियमित रूप से ये 11 दिन तक चलेगा और 11वें दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। तो आप सभी लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को करबद्ध होकर के मैं आप लोगों को आमंत्रण देता हूँ। आप सभी लोग पधारिए बाबा मनकामेश्वरनाथ जी की इस रामलीला महोत्सव में आनंद लीजिए। बहुत हर्ष का विषय तो ये है कि जब रामलीला महोत्सव शुरू होता है तो ये उत्सुकता रहती है कि अब की बार आगरा में कौन राम बनेगा, कौन सीता बनेगी, कौन लक्ष्मण बनेगा, कौन भरत बनेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब की बार मनकामेश्वर नाथ की जो रामलीला महोत्सव होती थी वो ग्रामीण अंचल में शुरू हो रही है और यहाँ से मात्र 17 किलोमीटर पर दूरी पर दिग्नेर गांव में शुरू हो रही है। और बस बड़े अच्छी बात है कि गांव के बच्चे संस्कार को जानेंगे। जब उनके बच्चे किसी के माता के पिता के बच्चे बनेंगे स्वरूप वहाँ के, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मठ प्रशासक माननीय महंत जी ने वहाँ के बच्चों को इस रूप में लिया है, वहाँ के बच्चों को लक्ष्मण बनाया है, वहाँ के बच्चों को भरत जी बनाया है, वहाँ के बच्चों को राम जी बनाया है। और वहीं के बच्चे सारे स्वरूप बनकर संस्कारों को जानेंगे, क्योंकि हम लोग संस्कारों से नित्य दिन भटकते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि गाँव में ये प्रपंच बहुत अच्छा चलेगा। और इस आप लोगों के माध्यम से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग इस रामलीला महोत्सव को गांव की तरफ ले जा रहे हो। सबसे अच्छी बात है कि टूरिज्म क्षेत्र के भाई संदीप जी और राजेश जी यहाँ पर मौजूद हैं, अरुण जी यहाँ पर मौजूद हैं। और निश्चित ही टूरिस्ट के माध्यम से हमको यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की एक्टिविटीज के बारे में मालूम पड़ेगा कि हम लोग किस संस्कृति के जनक हैं। अध्यक्ष हूँ आगरा टूरिज्म डेवलपमेंट फाउंडेशन का। और मेरा मानना ये है कि विदेशी पर्यटक यहाँ पर भारतीय संस्कृति को जानने ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर संस्कृति के साथ साथ ग्रामीण परिवेश भी हम उनको दिखा पाएँ तो ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। क्योंकि आगरा की राम बारात तो बहुत पॉपुलर थी ही, लेकिन अब अगर उसी राम बारात को, उसी सनातनी संस्कृति को हम ग्रामीण क्षेत्र में ले जाकर अगर दिखाते हैं तो उसका आना यहाँ सार्थक होगा, क्योंकि वो दो चीज़ें यहाँ महसूस करेगा नज़दीक से। तो मुझे लगता है पर्यटकों के लिए एक अलग ही तरह का अनुभव होगा। तो ये प्रयास सराहनीय है और हम लोग इसमें सहभागी हैं।
मंदिर प्रशासन को, और हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे हमारे पर्यटक वहाँ जाके इसको देखें और वो इसको दुनिया भर में बताएं कि यहाँ का ग्रामीण परिवेश, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन क्या है। मैं राजेश शर्मा, सचिव टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा। ये महन जी का और ये आयोजन समिति का जो ये रामलीला का ग्रामीण क्षेत्र में करने का जो एक प्रयास है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इससे विदेशी पर्यटक हमारे ग्रामीण परिवेश में जाके हमारी संस्कृति से रूबरू होंगे और ये एक स्वागत करेंगे। 15 तारीख से 25 तारीख तक बाबा मनकामेश्वर मंदिर की तरफ से रामलीला का जो पहले मंदिर में हुआ करती थी अब गांव में होने जा रही है। जिस तरीके से हमारे आदरणीय महंत जी ने, योगेशपुरी जी ने और हमारे मित्र बड़े भाई आदरणीय चतुर्वेदी साहब, अरोड़ा जी, सभी लोगों को बुला करके और हमें जिम्मेदारियां दी हैं, मैं इनको आश्वासन देता हूं कि हमें जिस जिम्मेदारी से इन्होंने नवाजा है उस जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से निभाने का काम करेंगे और रामचंद्र जी के चरणों में सेवक की तरह काम करने का काम करेंगे।